आइए देखते हैं आज वैदिक गणित। वैदिक गणित में गुणा करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें एक है उनमें से ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम और निखिलम विधि। तो सबसे पहले जो है हम लोग ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम विधि को समझेंगे कि उससे किस तरीके से गुणा कर सकते हैं, या हो सकता है 3 संख्याओं का हो या 2 संख्याओं का हो। उस तरीके से हम लोग देखते जाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले 2 संख्याओं का अगर देखा जाता है तो ये है आपका 23 इंटू 31। ये है आपका ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम। ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम विधि में 23 इंटू 31 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो नाम से ही पता चला है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व कहने का मतलब है एक खड़ी लकीर। अब इसके बाद ये जो तिर्यक है, तिर्यक कहने का मतलब है ये क्रॉस का मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर से ये, तो जब भी 2 संख्याओं का गुणा अगर करना रहेगा तो ये 3 स्टेप में होता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले इस स्टेप को देखते हैं। तो इस स्टेप में यहाँ पे इकाई अंक को देखा जाता है कि यहाँ पे 3 और 1 है, इसलिए 3 और 1 का सर्वप्रथम गुणा करते हैं। तो अब यहाँ पे 3 इंटू 1 अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये 3 लिखा जाता है और ये ऑब्लिक लिखते हैं ताकि जितना भी कैरी हो नंबर उसको मैं यहाँ पे चढ़ा सकूँ। अब इसके बाद 2 3 और 3 1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2 3 और 3 और 1। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 2, और इसमें ऐड करना पड़ेगा 3 इंटू 3 का, तो 3 3 जा 9। तो अब 9 और 2 को जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा हम लोगों को 11। ठीक है, अब ये जो 11 है, अब इसको यहाँ पे 1 और 1 कैरी करके यहाँ पे एक और लिखा जाता है। अब इसके बाद 2 और 3 जो है इसको फिर यहाँ पे लिखा जाता है। तो अब 2 3 जा कितना हुआ 6, तो अब ये 6 को फिर यहाँ पे लिखा जाता है। अब इन सभी को जो है ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 1 का 1 और 6 और 1 7, तो 713 जो है यही आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 23 31 2 अंकों का है, तो ये 3 स्टेप में प्रोसीजर जो है वो चला है। सबसे पहले जो है इकाई का इकाई के साथ में, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को लिया जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, और इन दोनों को, तो ये इधर से इधर फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई किया जाता है, और उन दोनों को ऐड करके जितना भी आएगा 1 डिजिट को लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 डिजिट को जो है नेक्स्ट वाले यहाँ पे कैरी करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब उसके बाद 2 और 3 जो बचा हुआ है यहाँ का, उसको लिखा जाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 34 और 56 है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तब क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 और 6 का, तो 6 4 जा 24, तो 24 में 4 को लिखा जाएगा और 2 को जो यहाँ पे कैरी करके हासिल में यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद ये ऐसा, तो ये यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 5 और 6, यानी कि 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, फिर प्लस 5 चौक 20, तो ये कितना हो जाएगा इक्वस टू 38। अब ये 38 का 8 जो है यहाँ पे और 3 जो है यहाँ पे कैरी लिखा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक और स्टेप बचा है जो कि 3 और 5 का कर देगा, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 3 5 15। अब 15 को जो है यहाँ पे चुपचाप से लिख दिया जाता है। अब इन सब को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 4 का 4, 8 2 10 का 0, हासिल बचा 1, 5 1 6 3 9 और 1 का 1, तो 1904 हमारा आंसर है, उत्तर है। अब देखते हैं
3 डिजिट की संख्याओं का गुणा। तो 3 अंकों की संख्याओं के साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 213 और 323 का अगर मैं गुणा करता हूँ तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इकाई संख्या में इकाई अंक पे जो अंक है उसको जो है गुणा करेंगे। तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9। फिर उसके बाद 13 और 23 को ले आता है तो 1 3 और 2 3, तो 3 1 कम 3 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे 3 1 कम 3 प्लस 2 तिया 6, तो 6 और 3 ये 9। तो ये 9 जो है फिर यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद 2 1 3 3 2 3 ये तीनों को ले जाता है, 2 1 3 और 3 2 3। तो इसमें कैसे करेंगे, इस वाले स्टेप में यहाँ पे ये इसका गुणा 3 का 2 के साथ में, 3 का इस 3 के साथ में और 2 का इस 1 के साथ में जो है गुणा करेंगे। अब 3 दूने 6, फिर 3 तिया 9 और 2 1 कम 2, इन सभी को जोड़ देंगे तो 9 2 11 और 6 17। अब 17 के बाद जो है यहाँ पे लिख दिया जाता है 7 और 1 जो है यहाँ पे हासिल। अब बचा 2 1 और 3 2 को लेते हैं, 21 और 32 को, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा आपका 32। तो 32 में 2 का 2 से, 3 का 1 से गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा 2 दूने 4 और फिर 3 1 कम 3, एक क्वेश्चन कितना हो जाएगा 7। तो 7 जो है फिर यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब उसके बाद लास्ट में ये जो 2 और 3 बचा हुआ है, इस 2 और 3 का गुणा जो है वो कर देंगे। अब 2 तिया 6, अब ये 6 जो है फिर यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, 9 का 9, फिर 9 का 9, 7 का 7, 7 1 8 और 6 का 6, तो ये हो जाएगा 68,799 आपका आंसर है ये। तो इस तरीके से जब भी 3 डिजिट या 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करते हैं ऊर्ध्वतुरीय भ्याम विधि से, तो क्या होता है, यहाँ पे आपका कितने स्टेप जाते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप। तो इसके स्टेप्स जो हैं वो कितने होंगे आपके 5। और ऊर्ध्वतुरीय भ्याम विधि में आपका अगर मैं 2 अंकों की संख्या को लेता हूँ तो यहाँ पे जो स्टेप है वो कितना है, 1 2 और ये 3। तो ये टोटल स्टेप्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे आपके 3। आइए इसी तरीके से एक और 3 अंकों की संख्याओं का जो है गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 605 फिर 302, इसके साथ में अगर मैं गुणा करता हूँ तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप्स अगर मैं लिख दूंगा तो 5 स्टेप में हो जाएगा। और वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो आपका ये ऊर्ध्व यानी कि ये हो जाएगा 5 और 2, फिर उसके बाद है 0 5 और ये 0 2, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 605 फिर 302, इनके बीच में ये 6 का 2 से, 3 का 5 से और 0 का 0 से। उसके बाद 6 0 और 3 0, यहाँ पे गुणा कर देंगे 6 का 0 से, 3 का 0 से। अब उसके बाद जो आता है ये 6 और 3 का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 5 का 2 से, तो 5 2 ने कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 0 और ये 1। अब उसके बाद 2 0 0 और 5 का गुणा 0 से अगर करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 0। अब उसके बाद 2 छक्के 12 फिर 3 पंचे 15 फिर 0 और ये 0, टोटल कितना हो जाएगा 5 2 7 1 1 2 27, तो जाएगा 27 का 7 और ये 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब ये 6 का 0 से गुणा और 3 का 0 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 6 तिया 18, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। तो टोटल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 का 0 0 1 1 7 2 18, तो ये हो जाएगा आपका 1,82,710, यही आपका आंसर होगा।